तो एप्पल का नया इवेंट हो गया है और वो अपने नए आईफोन को अब तक की सबसे बड़ी छलांग बता रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए इस इवेंट की हर बड़ी घोषणा को थोड़ा खोद कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल यही है कि ये जो सबसे बड़ी छलांग वाली बात है, इसका असली मतलब क्या है? क्या कोई एक नया जबरदस्त फीचर है या कहानी कुछ और ही है? और जवाब ये है कि ये कोई एक फीचर नहीं है, बल्कि ये तो पूरी की पूरी आईफोन लाइनअप का एक बहुत बड़ा मेकओवर है। पहली बार एप्पल ने 4 अलग-अलग मॉडल्स लॉन्च किए हैं और हर एक को एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। तो हाँ, एप्पल की ये जो नई 4 मॉडल वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये सिर्फ ज़्यादा ऑप्शन देने के बारे में नहीं है। ये दिखाता है कि एप्पल अब समझ रहा है कि हर यूज़र की ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं। चलिए देखते हैं कि ये नया लाइनअप आखिर है कैसा। और इस पूरे लाइनअप में जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, वो है नया आईफोन एयर। ये एक पूरी तरह से नई कैटेगरी है, जो डिज़ाइन और पावर को एक ऐसे अंदाज में साथ लाती है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर जो चीज़ वाकई देखने वाली है, वो है इन दोनों टॉप एंड मॉडल्स की सोच का फ़र्क। एप्पल अब एक ही साइज में 2 अलग-अलग फिलॉसफी दे रहा है। एक तरफ है एयर, जो स्टाइल और हल्केपन पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है प्रो, जिसे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। सिर्फ 5.6 मिलीमीटर। मैं फिर से कहूँगा, 5.6 मिलीमीटर। ये आईफोन एयर की मोटाई है और ये इसे अब तक का सबसे पतला आईफोन बनाती है। मतलब ये वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? इतना पतला होने के बाद भी इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का बड़ा प्रो मोशन डिस्प्ले, यानी अल्ट्रा स्मूथ स्क्रॉलिंग और बेहतरीन विजुअल्स। तो डिजाइन के लिए क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। एप्पल ने खुद इसके लिए एक लाइन कही है जो मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे हाथ में लेने पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इतना हल्का, फिर भी उतना ही मजबूत। तो कहने का मतलब यह है कि एयर सिर्फ दिखने में प्रो नहीं है, इसके अंदर भी वही A19 प्रो चिप है जो प्रो मॉडल में है, यानी स्पीड और परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। और 48 मेगापिक्सल का कैमरा ये पक्का करता है कि तस्वीरें भी प्रोफेशनल लेवल की आएं। मतलब साफ है, ये एक प्रो लेवल डिवाइस है, बस एक नए और हल्के अंदाज में। अच्छा, अब आते हैं प्रो मॉडल्स पर। देखिए, एयर के आने से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि अब पतलेपन का काम एयर संभाल रहा है, तो एप्पल को प्रो मॉडल को परफॉर्मेंस के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने की पूरी आज़ादी मिल गई। और ये जो नया डिज़ाइन है ना, ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है, ये असल में एक नया थर्मल सिस्टम है। इसकी एल्यूमिनियम यूनिबॉडी गर्मी को पहले से कई बेहतर तरीके से बाहर निकालती है, ताकि फ़ोन लंबे समय तक अपनी टॉप परफॉर्मेंस पर चल सके। कैमरे के मामले में भी ये एक ज़बरदस्त अपग्रेड है। पहली बार तीनों रियर कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं, जिसका मतलब है हर फोटो में कमाल की डिटेल। लेकिन जो असली गेम चेंजर है ना, वो है 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम। इससे आप बहुत दूर के सब्जेक्ट्स को भी बिना क्वालिटी खोए कैप्चर कर सकते हैं। ये वाकई आईफोन में अब तक का सबसे पावरफुल कैमरा सिस्टम है। और परफॉर्मेंस का असली सबूत वो यहाँ है। नया थर्मल डिज़ाइन और A19 प्रो चिप मिलकर 40% तक बेहतर सस्टेन परफॉर्मेंस देते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप घंटों तक हाई एंड गेमिंग या 4K वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और फ़ोन धीमा नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस, कैमरा, डिज़ाइन सब ठीक है, लेकिन एक और एरिया है जहां एप्पल ने सच में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, और वो है चार्जिंग। सिर्फ 10 मिनट, जरा सोचिए, बस 10 मिनट की चार्जिंग और आपको 8 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है। ये तो मतलब उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं। अच्छा, आईफोन की बात तो हो गई, लेकिन एप्पल ने अपने पूरे इकोसिस्टम को भी और स्मार्ट बनाया है। चलिए एयरपॉड्स और एप्पल वॉच पर भी एक नज़र डालते हैं। इकोसिस्टम में भी कुछ बहुत ही कमाल के अपडेट्स आए हैं, जैसे कि नए एयरपॉड्स प्रो 3। अब इसमें लाइव ट्रांसलेशन का फीचर है, जिससे किसी दूसरी भाषा में हो रही बातचीत को रियल टाइम में सुना जा सकता है। वहीं एप्पल वॉच सीरीज 11 अब और भी ज़्यादा एडवांस हो गई है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए अलर्ट भेज सकती है, जो एक जान बचाने वाला फीचर हो सकता है, और ये नींद की क्वालिटी को पहले से बेहतर तरीके से ट्रैक करती है। तो इन सब घोषणाओं को एक साथ देखें तो इसका मतलब क्या निकलता है? एप्पल इस नई स्ट्रैटेजी के साथ आईफोन को आखिर किस तरफ ले जा रहा है? तो आखिर में कहानी कुछ ऐसी बनती है। अब हमारे पास 4 मॉडल हैं, जो अलग अलग तरह के यूजर्स के लिए बने हैं। एक भरोसेमंद आईफोन 17, एक स्टाइलिश आईफोन एयर, एक पावर हाउस आईफोन 17 प्रो, और सबसे बेस्ट
आईफोन 17 प्रो मैक्स। ये एप्पल का नया विजन है, हर किसी के लिए एक परफेक्ट आईफोन। और कीमतें देखकर ये नई स्ट्रैटेजी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। सभी मॉडल्स अब 256 GB स्टोरेज से शुरू होते हैं, जो एक बड़ा अपग्रेड है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आईफोन एयर की कीमत $999 रखी गई है, जो इसे स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स के बीच में एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। और आखिर में एक सवाल जो ये सब खड़ा करता है, क्या एक फ़ोन जो हर काम करे, उसके बजाय अलग-अलग ज़रूरतों के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए फ़ोन, क्या यही स्मार्टफ़ोन्स का भविष्य है? ये नई स्ट्रैटेजी निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करती है।